यहाँ पूतना चतुर्दशी की प्रातः ब्रज गोकुल के आकाश में पहुंची और देखा ब्रज की सीमा में तो बहुत से वीर पहरा दे रहे हैं। सोचा इस रूप से तो प्रवेश न पा सकूंगी, अतः उसने सुंदर रूप धारण किया। पूतना ब्रज के आकाश में खड़ी हो सुंदर ब्रज को देखा। उसने सोचा कंस ने बच्चे मारने के लिए कहे थे, तब मैं स्तन पर विष लगाकर निकली थी। कई नगर ग्राम में घूमती हुई विषपान करा के कई बच्चों को मारे, मगर ये गांव मेरी नजर में क्यों नहीं आया, वरना उसी वक्त नंदनंदन का नाश तो हो जाता। अब तो विशेष रूप से नंदनंदन को ही मारने की आज्ञा महाराज कंस ने दी है। ये शिशु रूपधारी गोलोक विहारी नराकृति परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत लीला महाशक्ति के प्रभाव से ही ऐसी बात घटित हुई कि पूतना से ये गांव बचा रहा। भगवान उससे विशेष लीला करवाना चाहते थे। अब तक उसने अनगिनत बालकों की हत्या अवश्य की, पर किन बालकों की? केवल इन्हीं बालकों की जो नर के आवरण में क्रूर राक्षस थे, जो राक्षस कुलों में उत्पन्न हुए थे। वह अब तक एक भी ऐसे शिशु को स्पर्श तक न कर सकी जो भगवत रक्षित हो, भगवत कुल की परंपरा वृद्धि के लिए आया। लीला शक्ति की प्रेरणा से कंटके नैव कंटकम की तरह उसके द्वारा तो धरा का भार ही हल्का हुआ है, किंतु इस रहस्य को यह जान न सकी तथा अभी वह पूतना यह समझ ही नहीं सकती कि उसी लीला शक्ति के संचालन में ही वह आज नंद गोकुल की चिन्मय भूमि को स्पर्श करने में, उसमें प्रवेश पाने में समर्थ हो सकी है। अन्यथा यह नियम है कि असुरों की आसुरी शक्तियों का तो प्रवेश वहीं संभव है जहां भक्तजन पालक श्रीहरि के स्मरण विघ्न बाधाहारी परम मंगल में नामों एवं गुणों के श्रवण कीर्तन आदि नहीं होते। हरि नाम गुण परिपूरित देश में तो आसुरी छाया तक नहीं पड़ सकती। यह है प्रभु के नाम गुण की महिमा। यह नंद गोकुल तो श्री हरि स्वयं पधारे हैं। गोकुल का अणु अणु पवित्र है, ऐसे गोकुल में पूतना आ ही कैसे सकती है। पर अब विलंब का अवसर नहीं। नंद प्रसाद मानो पूतना को अपनी ओर खींच रहा है। यह राक्षसी नंद नंदन के प्राण हरण के लिए आतुर हो उठी। मायावनी ने माया अधिष्ठात्री का स्मरण किया। बस स्मरण करते ही उद्देश्य सिद्धि हो गई। प्रकारांत से प्रभु की लीला शक्ति का ही आह्वान हो गया। दूसरे एक क्षण उसके भयानक अवयव एक अतिशय मनोहर सुंदर 16 वर्षीय रमणी के रूप में परिणित हो गया। मानो सुरपुर की सभी अप्सराओं का सौंदर्य एकत्रित होकर पूतना में आ गया। ऐसा मोहन रूप से सुसज्जित होकर पुर के बहिर्द्वारे पर आ गई। गोप प्रहरीगण चित्र लिखे से शांत स्थिर उसे देखते ही रह गए और वह नंद भवन की ओर चल दी। पूतना तब नंद भवन से आई जब पुरुष वर्ग घरों में नहीं थे। नंद मथुरा ग्वाले वन में गाय बछड़े चराने गए थे। वस्त्राभूषण और चमेली के पुष्पों से उसने ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया मानो साक्षात लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्माणी इंद्राणी ही हो। वह एक हाथ में कमल लिए थी। उसने अपनी मंद मुस्कान व कटाक्ष बातों से सबको मोहित कर दिया। सारी गोपियां उसके मोहिनी मंत्र में ऐसी फंसी कि सब उसे देखती ही रह गई। किसी ने उसे रोका नहीं, सब उसके पीछे चली। पूतना वहां पहुंची जहां नंद रानी अपने शिशु को लाड़ लड़ा रही थी। आज यशोदा ने प्रातः ही शिशु का पालना झूलन उत्सव किया था। कनक रत्नमणि से पलना बनाया था, उस पर विविध खिलौने लगाए थे। लाला को उसमें बिठा करके गीत गा रही थी। यशोमती झूला डालो बहनानंद भवन में, चलो सखी झूला रे सखी झूला झूलावे नंद लाल को जी। यशोमती झूला डालो बहनानंद भवन में, कनक रतन मणि पालना में जड़ रहे जी। जी कोई रेशम की अम्बे कोई रेशम की, गादी है बिछाई यशोमती झूला डालो बहनानंद भवन में।
नंद नंदन प्यारे झूले में झूल रहे जी। हे जी माँ जशोदा अम्बे माँ रोहिणी झूला झूला रही जी। जशोमती झूला डालो बहना नंद भवन में। पूतना उनसे कुछ दूर खड़ी हो गई। किसी अज्ञात प्रेरणा से नंदरानी की दृष्टि उस ओर आकर्षित हो गई। अतिशय सुंदरी दिव्य रमणी को अपने द्वार पर देख के वो चौंक पड़ी और उसका स्वागत करने उठ पड़ी। सभी महिला गोपियों का ध्यान पूतना पर अटका। पूतना के मुख पर एक पैशाचिक उल्लास छा गया। सभी ने बड़ा आदर सत्कार किया। यशोदा ने स्वर्ण का सिंहासन दिया। गोपियां चरण धोने के लिए पादी जल लाकर पूतना के चरण धुलवाए। यशोदा रोहिणी गोपियां उसका सौंदर्य देखती ही रह गईं। देख रही मुख सुंदरताई के यह वर के सुर की जाई। काकी बंधु कौन की बेटी अबलो ब्रज में कबहु न भेटी। आखिर गोपियों ने हिम्मत करके पूछा, स्वामिनी आप कौन हो? इस समय आपका निवास कहाँ है? आपका नाम क्या है और यहाँ पधारने का प्रयोजन क्या है, ये बताओ। तब पूतना बोली, गोपियों मैं मथुरा वासिनी श्रेष्ठ ब्राह्मण की पत्नी हूँ। अभी संदेश वाहकों के मुख से परम मंगल सूचक समाचार सुन पाई कि नंद राय को इस वृद्ध वयस में सर्व सुलक्षण संपन्न पुत्र हुआ है। बस इतना सुनते ही मैं उसे देखने और अभिलषित आशीर्वाद करने चली आई। ब्रजरानी एक तक उसकी ओर देखती रही और पूतना कहती जा रही है, ब्रजरानी सुनो, एक और भी रहस्य की बात है। मेरे इन सर्व मंगलदायी स्तनों से निरंतर अमृत झरता है, जिसको पीने से तुम्हारे शिशु का शरीर अमर हो जाएगा। अतः मैं तुम्हारे बच्चे की सर्व सुखदायिनी धाय बनकर यह अमृत में दूध उसे पिला दूंगी। उसी वक्त लाला रोने लगे। मैया लाला को चुप कराने लगी। लाला चुप नहीं हुए। पूतना बोली, मैया मुझे लाला चुप कराना आता है। मैया बोली, क्या करूं? पूतना बोली, मैया तुझे लाला चुप कराना नहीं आता? मैया बोली, क्या करूं बहना, इस बुढ़ापे मेरे कौन सो, ये तो पहलो लाला है। पूतना उठी और मैया के हाथ से लाला ले लिया। लाओ मैं चुप करा दूं। लाला की आंखें बंद थी। उनके नेत्र तो उसी क्षण बंद हो चुके थे जिस क्षण राक्षसी ने नंदालय में पांव रखे। नेत्र क्यों बंद हुए? भावुक भक्त भाव राज्य में इस विशेष विषय में कल्पना करते हैं। प्रथम, संभवतः बाल्य लीला धारी श्रीहरि ने शिशु सुलभ भंगिमा का अनुकरण करते हुए ही ऐसा किया हो। दूसरे, अथवा ऐसी दुष्टा का मुख देखना इन्हें अच्छा नहीं लगता। तीसरे, अनंत अप्राकृत सद्गुण निकेतन ब्रजेंद्र नंदन अतिशय लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें संकोच हो रहा, आह इस स्त्री के प्राण हरण करने पड़ेंगे। लीला शक्ति इन्हें कह रही है, स्वामिन समझ आ गया, इसका कलेवर बदल दो। सर्वज्ञता शक्ति कह रही है, नाथ संकोच क्यों, तुम तो इसका विभत्स आवरण उतार कर परम सुंदर अचिंत अप्राकृत चिन्मय मातृ देह इसे दे रहे हो। अंत हित कर रहे हो, पर ब्रजेंद्र नंदन में धृष्टता का अत्यंत अभाव है। परिहित के लिए भी प्राणहन जैसे कठोर कर्म में उनकी अभिरुचि क्यों होने लगी? वे तो प्रेम देवता हैं। ये सोच रहे पूतना को मारूं, पर मारने की ही इस ग्लानि से नेत्रबंद हो गए। चौथा, अथवा गोलोक विहारी ने निश्चय कर लिया, इसे अपनी जननी बनाऊंगा। प्राणघातिनी बनकर आई है, पर मैं इसे प्राण धारिणी बना लूंगा, क्योंकि मेरे पास आई है। पर आह इसकी देह बदलते समय तो इसे अतिशय पीड़ा हुई। मरणकालीन यंत्रणा से छटपटाती हुई इसकी विकराल दशा मैं नेत्रों से कैसे देखूं? नहीं, कभी नहीं देखूंगा। मानो इस कोमल भाव से नेत्र बंद हो गए। पांचवा, यह भी संभव है पूतना का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही नेत्र बंद किए हों। पूतना स्तनपान कराने की इच्छा से आई है, अपने विभत्स अंगों को इतने सुंदर कलेवर में छिपा कर आई है। यदि यशोदानंदन के नेत्र खुले रहते तो मायाविनी की माया तत्क्षण नष्ट हो जाती। उसका विकराल शरीर नंदरानी को उसी वक्त दिख जाता। वे अपने हृदय घन को छाती से लगा मूर्छित हो जाती और गोप व राक्षसी का युद्ध छिड़ जाता। सारी व्यवस्था ही बदल जाती। स्तनपान कराने का उसका मनोरथ अधूरा रह जाता, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। छठा,
श्री हरिसूर विरचित भक्ति रसायन में कहा है कि दूसरा ही सर्वथा कारण है। सर्वज्ञ स्वामी ने अपने उदर में स्थित अनंत ब्रह्मांड के जीवों की आकुलता जान ली। दीनबंधु ने देखा इस क्षण मेरे उदर में स्थित सभी प्राणी व्याकुल हैं। यह राक्षसी स्तनपान कराने के बहाने श्री कृष्ण को कालकूट विष पिलाएगी, और यदि प्रभु ने भी विषपान कर लिया तो उस दुष्सह विष के संपर्क से हम लोगों की क्या दशा होगी। हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। सर्वथा उन व्याकुल प्राणियों को अभयदान प्रदान करने अंतरदशा में कहने लगे कि डरो मत, विष हम पिएंगे पर तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। ऐसे कई विचार भावुक भक्तों ने दिए हैं। कुछ भी कारण हो, नंदनंदन के अंजन अंजित निर्मिलित नेत्रों की शोभा तो देखते ही बनती है। मानो नील कमल पर दो भ्रमर विश्राम कर रहे हों ऐसा मुख लगता है। पूतना ने प्रथम वात्सल्यपूर्ण प्रेम पूरित हाव भाव प्रदर्शन करके अपने विष संसिक्त स्तन अग्र लाला के लाल लाल होठ खोलकर मुख में दे दिए। लाला ने चुप चुप करके शब्द करते हुए दूध पीना प्रारंभ किया, पर वे केवल दूध नहीं पी रहे थे, राक्षसी के प्राण भी पी रहे थे। 2-4 क्षणों में पूतना के समस्त मर्म स्थानों में पीड़ा होने लगी। वह छोड़, अरे छोड़ छोड़ कहती हुई बालक को वृक्ष स्थल से उठाकर अलग फेंक देना चाहती थी, पर उसने तो स्तनों को मजबूत पकड़ रखा था। लाला कहते हैं मेरी माँ ने तो मुझे पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं। मैं जब तृप्त होऊंगा तभी छोड़ूंगा। राक्षसी ने अपना सारा बल लगा दिया, पर हाथ है कि छूटते नहीं। इतनी ललक से पी रहे मानो दूध नहीं अमृत धारा हो। वास्तव में अब वह विषमय दुग्ध नहीं रहा, श्री हरि के अरुणम अधरोष्ठ का संस्पर्श पाकर अमृत धारा ही बन चुका है। गंगा के नाले में मिलकर सब गंगा ही कही जाती है, वैसे विषधारा श्री हरि के अधरामृत से मिलकर अमृत धारा बन गई थी। यशोदानंदन को वक्षस्थल पर लटकाए पूतना विद्युत गति से आंगन में भागी। सारे अंग पसीने से भीग गए और आंखें भी उलट गईं। इस अवस्था में मानो किसी ने हाथ से उठाकर उसे ऊंचे आकाश में फेंक दिया। पूतना प्राण बचाने के लिए आकाश में उड़ने लगी, परंतु असह्य वेदना के कारण ज्ञान खो बैठी है। माया भूल गई, बस वह मोहन सौंदर्य नष्ट हो गया और विकराल विशाल 5 कोस का उलूकी शरीर प्रकट हो गया। भयंकर गर्जना करती हुई मथुरा की ओर उड़ चली। जिस क्षण वह विकराल रूप से उड़ी, उसी क्षण रोहिणी एवं नंद रानी ये प्राण भी मानो उसके फटे हुए हृदय कमल से निकल करके उसकी अपेक्षा भी द्रुत गति से उड़ चले। श्री गोपाल चंपू में कहा है, मर्मांतक पीड़ा से व्यथित होकर जिस समय पूतना भयंकर चीत्कार करने लगी, उस समय अगणित भूधरों के साथ पृथ्वी भी कंपित हो उठी। ग्रह चक्रों के सहित अंतरिक्ष स्पंदित हो गया। सप्त पाताल एवं दिशाएं निनादित हो उठी। बहुत से प्राणी वज्रापात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसा वह दिग्दिगंध व्यापी गर्जन था। उड़ते समय भी ऐसी ध्वनि हो रही है मानो ब्रजपुर का आकाश अतिशय प्रबल झंझावातों से आक्रांत हो गया हो। पूतना नहीं उड़ रही, प्रभु ही उसे उड़ा रहे हैं। तेरी डोरी मेरे हाथ। प्रभु सोच रहे हैं इस विशाल पूतना को कहाँ फेंकूं। इसके अग्नि संस्कार के लिए लकड़ी भी तो चाहिए। ये मेरे भोले ब्रजवासी कहाँ से लाएंगे। अतः कंस का एक बगीचा 6 कोस का था, उसी के ऊपर फेंकूं जिससे पेड़ टूटेंगे। उसे जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी भी मिल जाएगी और कंस को भी खबर पहुंच जाएगी। अतः पूतना को ले गोप गोपियों के भवन की सीमा पार कर, उपवनों को पार कर कंस राज का 6 कोस का फैला अतिशय सुरम्य उद्यान आया। उसी पर पूतना को पटक दिया। कंस उद्यान का एक एक वृक्ष चूर्ण हो गया। पूतना ब्रज की तो किसी एक लता वल्लरी का एक पत्ता तक नष्ट न कर पाई, पर कंस की वाटिका उजाड़ दी। ये प्रभु की अचिंत लीला शक्ति ने किया। हालांकि वह वाटिका के वृक्ष भी असुर भाव संपन्न थे। एक वे वृक्ष हैं जिनकी छाया में ऋषियों के आश्रमों की संत कुटीरों की प्रतिष्ठा होती है, जिनके बीच बैठे भावमत भगवत मंडली भगवत गुणगान का रस लेती है। और दूसरे वृक्ष वे हैं जिनकी छाया में विषयी की भोगशाला की पापरत की विश्राम मागार की रचना होती है, जिनकी वेदी पर बैठकर लंपटों की टोली मद्यपान करती है। एक वृक्ष वह जहां भगवान के श्री विग्रह का हिंडोला डाला जाता है। शाखा सूखने पर उससे भगवत मंदिरों के कपाट पीठ आदि का निर्माण होता है। वह शाखा भगवान के भोग की पाकशाला में जलकर भगवत
भोग प्रस्तुत करती है। दूसरे वह वृक्ष जहाँ वारवंता झूला झूलती हैं, सूखने पर वार विलासिनी की शैया का निर्माण होता है, वह काश चांडाल के घर मांस रंधन के समय जलता है। एक पुष्प फल वे हैं जिससे भगवत पूजा संपन्न होती है, दूसरे वे हैं जिनसे विषय की इंद्रिय तृप्ति होती है। कंस के उद्यान के वृक्ष इस दूसरी कोटि के थे। इनकी छाया में किसी संत ने विश्राम नहीं पाया, इनके नीचे तो कंस के अनुचर ही सोते थे। वृक्ष शाखाओं से कभी कोई सात्विक कार्य संपन्न नहीं हुआ, कंस के अनुचर ही इसके सूखे काष्ठ का उपयोग करते। इस उद्यान का एक फूल एक फल भी कभी भगवत सेवा में अर्पित नहीं हुआ। इनके पुष्प तो सदा कंस के गले का हार हुए या रानियों के श्रृंगार में काम लगे तथा फल उस असुर के भोजनशाला की ही शोभा बढ़ाते रहे। अतः इसका अंत होना ही था, क्योंकि वे असुर श्रेणी के थे, धरा का बोझ बढ़ाने में मददगार थे। ब्रजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला महाशक्ति ने सोचा, इनके कल्याण का इससे सुंदर अवसर और नहीं आएगा, क्योंकि इनका विनाश करने वाली पूतना के वक्षस्थल पर मेरे स्वामी विराजित हैं। प्रकारांत से इनका ही स्पर्श ये वृक्ष करेंगे, स्पर्श करके वो सब कृतार्थ होंगे। पूतना का शरीर निष्प्राण होकर उस बगीचे पर गिरा। पूतना का शरीर इतना भयानक विकराल था कि देखते ही प्राण सूख जाए, पर यशोदानंद तो अभी भी सर्वथा निर्भय होकर सरल नेत्रों से देखते हुए उसके वक्षस्थल पर खेल रहे थे। पूतना को गिरते वन में गोपों ने देखा, सीमा पर खड़े गोपों ने देखा, गोपियों ने देखा, वृषभानु भी भयंकर गर्जना सुन बाहर आ गए थे, उन्होंने भी देखा, उपनंद ने भी देखा। सब दौड़े, वह ऊपर उड़ रही थी, ये नीचे दौड़ रहे थे। गोपी के नेत्र तो लगे थे राक्षसी के वक्षस्थल पर अवलंबित नंद नंदन की ओर। चरण अचिंत शक्ति से अविष्ट हो दौड़े जा रहे थे, कोई भी गिरा नहीं। नियम है जिसके नेत्र नंद नंदन की ओर केंद्रित हो, उनके मार्ग के समस्त विघ्न व्यवधान विलीन हो जाते हैं। गोपांगनाओं ने देखा, जिसका सौंदर्य अभी अभी इंद्राणी वरुणानी को लज्जित करता था, उसका वास्तविक रूप यह राक्षसी का था। उल्लू के जैसी आकृति, हल्के समान उग्र दाढ़ों से युक्त मुख, नासादी पर मानो गिरिकंद्रा गुफा की दो सुरंग चट्टानों की तरह। आंखें क्या हैं, जैसे गंभीर अंध कुएं हों। नितंब किसी नदी के भीषण पुलिन से दिख रहे थे। भुजा उरुदेश चरण ऐसे लगते मानो नदी में पुल निर्माण हुए किए हो। उधर जल शून्य सरोवर सा दिखता है, पर धन्य भाग नंद रानी का, उनका सांवरा तो इसके चंगुल से स्रोता अक्षत जीवित बच गया। गोपियों ने लाला को तुरंत उठाकर छाती से लगा लिया। उन्हें लेकर वे क्षणों में ही वहां आ पहुंची जहां नंद रानी एवं रोहिणी मूर्छित थीं। इन माताओं की मूर्छा तभी टूटी जब उन्हें नंद नंदन का स्पर्श प्राप्त हुआ। झरझर झरती हुई अश्रुधारा से पुत्र का अभिषेक करती हुई, सिर कपोल एवं होठों का चुंबन करती हुई प्रेमवश नंदरानी मूर्छित हो गई। पर इस बार की मूर्छा में नंदरानी का रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। नजर उतारना इतनी देर। नंद नंदन शाजरी के वक्षस्थल पर रहे, मलिन स्पर्श जनित कोई अनिष्ट इन्हें ना हो जाए, इस आशंका से उनकी रक्षा विधान में सभी गोपांगनाएं लग गईं। कपिला गाय ले आई। उपनंद की पत्नी उनकी पूंछ पकड़ के 3 बार लाला के अंगों में चारों ओर घुमाती हैं, फिर गाय के अंगों से उनका स्पर्श कराती हैं। काले सरसों के दानों को श्याम कलेवर पर औंच कर अग्नि में डाल देती हैं। एक गोपी दौड़कर सूप उठा लाई, उसके कोने से उसके सिर एवं उधर देश को बहुत धीरे से छुआकर सूप को अलग कर देती है। इतने में गोमूत्र लिए हुए स्वयं उपनंद आ पहुंचते हैं। इससे तुरंत यशोदानंदन को स्नान कराया गया। गोमूत्र से आर्द्र शरीर में अत्यंत चिकनी गोरज लगा दी जाती है। फिर ब्रजांगनाएं क्रमशः उनके ललाट, उदर, वक्षस्थल, कंठ, दक्षिण कुक्षी, दक्षिण बाहु, दक्षिण स्कंद, वाम कुक्षी, वाम बाहु, वाम स्कंद, पृष्ठदेश एवं कठिन 12 अंगों पर केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ एवं दामोदर, इन 12 भगवान नामों का उच्चारण करती हुई गोबर का तिलक लगा रक्षा करती हैं। वे ये नहीं जानती कि जिन अंगों का रक्षण हो रहा है उन्हीं के एक एक रोम छिद्र से अनंतानंद ब्रह्मांड रक्षित हैं। नजर उतार यशोदा की गोद में दे दिया। ब्रजरानी गदगद कंठ लाला को छाती से लगाकर कहने लगी, बहनों, मैं ब्रजेश दोनों पुत्र इच्छा से उपराम हो चुके थे, पर तुम सबकी अभिलाषा ने हमारी जीवन धारा ही पलट दी। तुम सबके प्रबल आग्रह से ही विधि अनुष्ठान हुए। इष्टदेव नारायण की कृपा हुई।
ब्रजेश्वर को तभी से इस बालक की झांकी होने लगी। मुझे भी ये दिखने लगा। इसे देख हम दोनों मुग्ध होने लगे। हमारी सारी उपरामता नष्ट होने लग गई। फिर तो इसे पुत्र के रूप में पाने में व्याकुल हो उठे। भक्ति की व्याकुलता देख श्री नारायण ने इसे भेज दिया। पर बहनों, ये सब तुम्हारी अभिलाषा का परिणाम है। तुम सब न होती तो मैं इसे कहाँ देख पाती। यशोददाती इति यशोदा। मैं वास्तव में इसकी जननी होने योग्य नहीं हूँ, इसी से यह मुझे छोड़कर चला गया था। तुमने फिर से लाकर इसे मेरी गोद भर दी। पर यह तो तुम्हारी वस्तु है, इसे अब मैं तुम सबके चरणों में ही अर्पण करती हूँ। इसकी रक्षा तुम ही कर सकोगी। यह कहती हुई ब्रजरानी पुत्र को ब्रज सुंदरियों के चरणों में रख देती है तथा सुबक सुबक कर रोने लग गई। वृषभानु ब्रजरानी का भाव देख अच्छे भाव से भर गए। गोपांगनाएं कहती हैं, यशोदा, हमारा अनादिकाल से संचित जो समस्त पुण्य पुंज है, उसका बस यही फल है कि तुम्हारे इस पुत्र का असीम मंगल हो। यह असीम आनंद है। पूतना का मोक्ष दर्शन। हठात उसी समय ब्रजपुर का आकाश अत्यंत उज्जवल हो उठा। इतना प्रकाश जैसे सहस्त्र सूर्यों का एक साथ उदय हुआ। साथ ही वह प्रकाश इतना शीतल कि मानो सहस्त्र चंद्र की ज्योत्सना भी उसके सामने नगण्य थी। ब्रजवासी जो जहां थे वहीं से दर्शन करके धन्य अनुभव करने लगे। पूतना एक अतिशय दिव्य चिन्मय भाव शरीर में प्रकट हो गई। एक रत्नसार निर्मित विमान आया। विमान भगवत पार्षदों से घिरा था। 1,00,000 चामरों से था जड़े हुए। 1,00,000 दर्पण से अत्यंत शोभित था। उसमें अग्नि से दग्ध न होने वाले सुंदर सूक्ष्म वस्त्रों के पर्दे लगे। उनमें सुंदर चित्र विचित्र कलश लगे थे। रत्न जटित विमान चमचम चमक रहा था। पूतना उसी विमान पर दौड़कर चढ़ गई। पूतना ने नंदलाल को प्रणाम कर जय जयकार की। ब्रजेंद्र नंदन की जय, यशोदा नंदन की जय। भगवत पार्षद से गोलोक धाम की ओर लेके चल दिए। गोप गोपिका कंस के गुप्तचर सब विस्मय से उसे देखते रहे। उसी समय नंद राय ने ब्रज गोकुल में प्रवेश किया। पर ये क्या, सीमा पर गोपाल नहीं, घरों में लोग नहीं। थोड़े आगे बढ़े तो देखा नंद भवन में भीड़ भरी है। ब्रजेश का हृदय धक धक करने लगा। शीघ्रता से भवन में प्रवेश किया। क्या हुआ इतनी भीड़ नंद भवन में, सबकी आंखों में आंसू क्यों? वृषभानु गले लगे, बोले, आज तेरा लाल संकट से उबर गया। नंदराय जी बोले, कैसे? तब वृषभानु ने विस्तार से सारी बात कही। नंदराय ने झट से लाल को गले लगा लिया, चूमा और रोने लगे। उपनंद उन्हें लेकर पूतना के विशाल शरीर के पास ले गए। नंदराय पूतना का विशाल शरीर देख करके वसुदेव की बात स्मरण करने लगे। उन्होंने कहा था कि ये राक्षसी ब्रज जा सकती है, और वो सत्य हुआ। वृषभानु ने उस पूतना के शरीर के टुकड़े करवा के अनेक चिताएं जलवाई। उससे दिव्य सुगंध निकली, क्योंकि प्रभु को मातृभाव से दूध पिला के उसकी स्थूल देह भी पवित्र हो गई थी। इसी प्रसंग में भागवत जी में परीक्षित जी ने पूछा था, पूतना कौन थी, उसे प्रभु ने मुक्ति क्यों दी? तब सुखदेव जी ने उत्तर दिया था, पूतना पिछले जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब वामन भगवान बटुक रूप से यज्ञशाला में आए तो उसके हृदय में मातृत्व भाव उभर आया। उसने सोचा, अगर मेरा ऐसा पुत्र हो तो मैं उसे स्तनपान कराऊं। भगवान ने मन ही मन एवं वस्तु कहा। फिर वामन से जब वो विराट हुए, उसके पिता बलि को पाताल में धकेल दिया तो रत्नमाला को क्रोध आया, मेरा ऐसा पुत्र हो तो जहर पिला के मार डालूं। भगवान ने तब भी एवं वस्तु कहा, और ये इच्छा ही कृष्णावतार में पूरी होगी। अतः रत्नमाला ही पूतना बनी। मातृभाव से दूध पिलाया, शत्रुभाव से विष लगाया। भगवान ने शत्रुभाव से उसे मारा, और मातृभाव से जो मुक्ति और जो धाम यशोदा मैया और रोहिणी को देने वाले, देवकी को देने वाले थे, वही गति पूतना को दी। पूतना ने 2 बार कहा, छोड़ छोड़। भगवान ने अर्थ लगाया, पाप पुण्य से, स्वर्ग नरक से, द्वंद्वों से छुड़ा दें। भगवान ने उसे छुड़ा दिया। भगवान जहर पिलाने वालों को भी मुक्ति देते हैं। इस प्रेम से हम प्रेम से क्यों ना भगवान के पास जाएं? हम ऐसे दया सागर का भजन क्यों ना करें? आनंद रामायण के अनुसार पूतना मंथरा थी। बाद में उसकी बुद्धि सुधरी, इस जन्म में गोलोक धाम गई। आदि पुराण में लिखा है, पूतना कालभीरु नाम के ऋषि की कन्या चारुमती थी और महर्षि कक्षियान की पत्नी थी। पति के परदेश जाने पर उसका एक शूद्र के साथ अनुचित संबंध हो गया। सती साध्वी ऐसा नहीं करती, अतः ऋषि ने उसे राक्षसी होने का श्राप दिया। चारुमती ने क्षमा मांगी। तब कहा, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान द्वारा तेरा उद्धार होगा, गोलोक धाम जाओगी।
पूतना का अर्थ पूतान अपि नयति, जो पवित्र को भी उठा कर ले जाती है, वह पूतना उन 7 शक्तियों को उठा लाई, भगवान को भी उठा भागी, इतनी बलवान थी। इस प्रकार पूतना उद्धार की कथा पूर्ण हुई। अब रात्रि में षष्ठी पूजन हुआ, षष्ठी देवी का पूजन। अब साध्वी पौर्णमासी ने सबको याद दिलाया कि आज अल्लाह की छठी है, आज रात्रि को षष्ठी देवी का पूजन होना चाहिए। नंद राय बोले कि हाँ ब्रजरानी, देवकी देवी ने रोहिणी पुत्र के लिए और हमारे लाला के लिए वस्त्र सिला के दिया है और कहा है कि आज वही वस्त्र पहनाए। रोहिणी व नंद रानी ने बड़े हर्ष से उस वस्त्र को लिया और अपने पुत्र को पहनाया, दोनों को ठीक हो गया। नंद राय ने प्रथम शूरवीर गोप को ब्रज की सीमा पर सुरक्षा के लिए भेज दिया। फिर उत्सव की तैयारी करने लगे, सारे गोप गोपी मंदिर सजाने लगे। प्रथम गोबर से लीपा, फिर उस पर विविध चित्र बनाए, सर्वत्र सुगंध छिड़कवाई, द्वारों पर बंधनवार बांधे। विभिन्न मिठाइयां तो सुबह से ही बन रही थी। वृषभानु चंद्रभानु आदि आए, नंद उपनंद सुनंद की पत्नी व रोहिणी सारी व्यवस्था देखने लगे। मैया लाल को लेकर बैठी हैं, वृद्ध गोपियां मैया संग बैठे मधुर स्वर से गीत गा रहे हैं। जवान गोपियां सब सेवा में दौड़ लगा रही हैं, बार बार आकर लाला का मुखड़ा देख हर्षित होती हैं। नंद राय वृषभानु आदि संग बैठे हैं, सब गोपियां भी लाला को विविध भेंट अर्पण कर रही हैं, गोपियां नाच रही हैं। यशोदा ने श्रृंगार किया है, लाला को देवकी द्वारा भेजा वस्त्र पहनाया, ऊपर से टोपी पीले रंग की पहनाई है, रत्नों की माला हाथ गले पैर में पहनाई है। नंद राय मैया षष्ठी देवी की पूजा करने बैठे हैं। षष्ठी देवी का पूजन किया, षष्ठी देवी की गो में प्रतिमा बनाई। शुक्ल तंदुलमयी वेदिका पर प्रतिमा को पधार कर विधि पूर्वक कलश स्थापना आदि करके षोडशोपचार से पूजन किया। फिर कुल प्रथा के अनुसार सभी ने लाला के षष्ठी देवी की पूजा की। कहते हैं आज छठी पूजन के बाद रात्रि जागरण कर प्रभु का भजन कीर्तन करना होता है और देवी के पास कागज पेन रखते हैं, कलम रखते हैं। कहावत है कि विधाता आज के दिन बालक का भविष्य लिखने आते हैं, अतः लाला का लेख अच्छा लिखे, इसलिए सबने रात भर कीर्तन भजन किया। इस प्रकार लाला की छठी मनाई। बोलो छठी मैया की जय।